ओम शांति। ब्रह्मा का जीवन संजय की कलम से हम सुन रहे हैं। रोज ये सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और सुनते ये लगता है कि ब्रह्मा इसी आत्मा को होना चाहिए था। शिव बाबा भी वाणी में उनकी महिमा करते हैं, गुण गाते हैं। एकदम से जैसे न्यौछावर हो गए वो शिव बाबा पर, और जिस तरह से यज्ञ रचने वाले फिर उसको संभालने वाले बने। एक एक कर्म वाकई बहुत कुछ सिखाने वाला है उनका। आज भी सुनेंगे और ये लक्ष्य लेंगे, ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हम भी उन्हें ऐसा फॉलो करेंगे कि कोई कहे ब्रह्मा कुमार कुमारी इन्हें ही होना चाहिए था। ऐसा फॉलो कर बन जाना है। आज भ्राता जी कह रहे हैं बाबा के गुणों का जितना वर्णन करें उतना थोड़ा है। उन्होंने हर वर्ग में अलौकिकता का संचार किया। माताओं बहनों को ईश्वरीय सेवा के निमित्त मुख्य स्थान देते हुए उन्होंने उनमें शक्ति रूप धारण करने की भी प्रबल प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, देखो आप सभी आत्माओं का आदि स्वरूप चतुर्भुज है। चतुर्भुज की 4 भुजाओं में से 2 स्त्री की और 2 पुरुष की, अर्थात 2 श्री लक्ष्मी की और 2 श्री नारायण की प्रतीक हैं। अतः आप स्वयं को एक अबला नारी न मानकर चतुर्भुज समझो। गोया आप में नारी और नर दोनों रूपों के संस्कार हैं। अतः स्त्री रूपी चोले को देखकर डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वास्तव में तो आप अलंकृत हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म आपके अलंकार हैं। इस प्रकार शक्ति रूप और चतुर्भुज रूप की स्मृति दिला दिलाकर कन्याओं माताओं को जिन्हें लोग अबला मानते हैं और जो स्वयं भी स्वयं को नारी मानते हुए हीन भाव लिए रहती हैं, उन्हें ज्ञान शक्ति और योग शक्ति और पवित्रता शक्ति देकर विश्व के कल्याण के निमित्त अभय और निर्भय बनाया। जो कभी किसी से बात करने में भी पहले संकोच करती थीं, अब वे मंच से निर्भीक होकर आत्मा और परमात्मा के गहन विषयों पर सुगमता और सरसता से प्रभावशाली भाषण करती। जो पहले हर समस्या के समाधान के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती थीं, अब वे पुरुषों को भी परामर्श देकर उनकी समस्याओं का भी हल कर देती। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने हर वत्स को कुछ न कुछ वरदान देकर उसे ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बना लिया। इसी कारण ही तो चित्रकार प्रजापिता ब्रह्मा की हजारों भुजाएं दिखाते हैं। वरदान देकर योग्य बनाना और ईश्वरीय सेवा में जुटाना तो ब्रह्मा बाबा की विशेष कला थी। किसी को उन्होंने भवन कला में निपुण बना दिया, किसी को किसी कार्य में भवन कला में निपुण बना दिया तो उसने इतना बड़ा पांडव भवन, योग भवन आदि का निर्माण करा डाला। तो किसी अन्य को हिसाब किताब की कला सिखाकर अथवा शीघ्र नोट लेने का वरदान देकर लेखाधिकारी अथवा शीघ्र लिपिक बना दिया। जो पहले किसी स्कूल या कॉलेज में भी उस विद्या को नहीं पढ़े थे, उन्हें पढ़े लिखों से भी अधिक कुशल और अनुभवी बना दिया। ये बाबा की कमाल थी। आज वे वत्स इतने अलौकिक रूप से इतनी विशाल सेवा करने में तत्पर हैं कि उनके कार्य कौशल कलाकृत्य को देखकर लोग आश्चर्य खाते हैं कि किसी कला कलेश और रगड़े झगड़े के बिना वे इतना विशाल कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे योगियों में शिरोमणि थे और स्वयं गुणों से भरपूर भी थे। परंतु विशेष बात यह कि वे दूसरों में गुण भरने, उन्हें वरदान देने, उन्हें उनमें योग्यता लाने, उनकी उन्नति में खुश होने, उनको संरक्षण, स्नेह एवं सहयोग देने में भी कलावान थे। उनकी सदा स्थायी मुस्कान, उनके नेत्रों में शिव बाबा की याद की झलक,
उनके महावाक्यों में माधुर्य और रूहानियत, उनके हर कदम में लोक संग्रह, इतना महान होने पर भी उनकी नम्रता, विकट परिस्थितियां सामने आने पर भी उनकी निर्भीकता एवं निश्चिंतता, उनकी सात्विकता, उनका संतोष और उनका झरझर करता हुआ प्रेम का शाश्वत झरना, उनकी अमिट प्रभु प्रीति और अटल निश्चय, उनका बहुमुखी व्यक्तित्व अद्वितीय ही था। इतने गुणों को लिए हुए जो व्यक्तित्व था वो अद्वितीय था, जिससे कि वे मानव मात्र के पिताश्री बनने के पूर्णता योग्य थे। ये बात, अगली बात भ्राता जी सुना रहे हैं, ये बात सन 1955 की है। तब मुझे समाचार मिला कि दादी कुमारिका जी, रतन मोहिनी जी और भाई आनंद किशोर जी अमुक तिथि को एक समुद्री जहाज से मद्रास बंदरगाह पर लौट रहे हैं। उन दिनों जापान में हो रहे सम्मेलन से संबंधित सारे समाचार और छपाई इत्यादि का कार्य बाबा ने मुझे सौंपा हुआ था। मैंने बाबा को लिखा, प्यारे बाबा, मेरा विचार है कि जब ये बहन भाई मद्रास में पहुंचे तब मद्रास में पत्रकार सम्मेलन हो। उन दिनों ये यज्ञ कठोर आर्थिक कठिनाई के दौर से गुजर रहा था, परंतु पत्र मिलते ही बाबा ने मुझे इसके लिए स्वीकृति की सूचना दे दी और मधुबन बुला लिया। मैं मधुबन पहुंचा तो बाबा को मालूम हुआ कि मेरे पास पर्याप्त वस्त्र ही नहीं है कि 4-5 दिन लगातार इतनी लंबी यात्रा कर सकूं और वहां जाते ही कपड़े धुलाए बिना उस मौके को ठीक तरह से निभा सकूं, संभाल सकूं। परंतु एक तो आर्थिक कठिनाई, दूसरे अब तुरंत 3-4 जोड़े कहां से सिलवाऊं। बाबा ने वस्त्रों के स्टॉक की संभाल रखने वाली बहन को निर्देश दिया कि वो पुराने कपड़ों के स्टॉक में से मेरे लिए कोई वस्त्र ढूंढे और यदि उसमें से कोई पैंट इत्यादि मिल जाए तो मेरे लिए निकाल दे। उसने ऐसा ही किया, मेरे लिए 2 सफेद पैंट निकाल दी। वो पैंट मुझे बहुत छोटी होती थी, टखनों से भी ऊपर तक ही पहुंच पाती थी, परंतु जब बाबा ने मुझसे पूछा, बच्चे वस्त्र ठीक हैं? परिस्थिति को देखते हुए मैंने कहा, हाँ जी बाबा। वास्तव में मुझे पैंट पहनने का अभ्यास भी नहीं था। मैंने जीवन में केवल एक रात्रि को ही अपने एक बड़े भाई के विवाह के अवसर पर अज्ञान काल में उनके आग्रह पर पैंट पहनी थी, परंतु ये बाबा ने दी थी, इसीलिए इसी को वरदान मानकर स्वीकार किया। सोचा कि इसको पेट से काफी नीचे बांध लूंगा ताकि पूरा नीचे तक पैरों तक आ जाए। आबू से अहमदाबाद और फिर मुंबई पहुंचा। वहां से जानकी दादी जी भी पत्रकार सम्मेलन करने मेरे साथ मद्रास गई। वहां उनके एक लौकिक संबंधी के यहाँ हम ठहरे, जिनका निवास तत्कालीन मुख्यमंत्री के बंगले के साथ वाली बिल्डिंग में ही था। अतः उनके संबंध से मुख्यमंत्री के यहाँ से ही हमने प्रेस वालों को फोन कर दिए कि आज अमुक समय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उन्हें पूछताछ के लिए वहीं का ही टेलीफोन नंबर हमने दिया। हम तो इस बात से अनभिज्ञ थे और हमने भोलेपन से ही वो नंबर दे दिया था, परंतु सभी समाचार पत्रों के संवाददाताओं को ये मालूम था कि ये मुख्यमंत्री के बंगले का फोन नंबर है। हमने सम्मेलन के लिए सायंकाल का समय दिया था और जापान से आने वाले हमारे भाई बहनों ने प्रातः लगभग 10-11 बजे तक पहुंच जाना था, परंतु वे सायंकाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय तक भी नहीं पहुंचे, लेट हो गए। तथापि हमने प्रेस वालों के लिए एक वक्तव्य बना रखा था। मुख्यमंत्री के आवास के टेलीफोन नंबर के कारण काफी रिपोर्टर आ गए थे। हमने उन्हें उस वक्तव्य की लिपि कॉपी दे दी, टाइप्ड कॉपी दे दी। वो वहां के मुख्य समाचार पत्र दी हिंदू तथा अन्य समाचार पत्रों में छप गई। इसके बाद जब हम मुंबई आए तो मुंबई में भी रिपोर्टर्स को बुलाया गया था। वहां टाइम्स ऑफ इंडिया का संवाददाता और फ्री प्रेस जर्नल का संवाददाता भी स्टेशन पर आए थे और इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक स्थायी स्तंभ में फोटो सहित
प्रेस इंटरव्यू छापा था। तो इस प्रकार उससे ईश्वरीय सेवा हो गई थी। आज जब वह वृत्तांत याद आता है तो सोचता हूं कि कितनी कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी ईश्वरीय सेवा के लिए बाबा ने सदा ही प्रोत्साहन दिया। बाबा हमेशा कहा करते थे कि बच्चे, पेट के भोजन के खर्च से भी बचाकर ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए। इतनी प्रेरणा देते थे बाबा ईश्वरीय सेवा के लिए। तो इस उदाहरण से, इस इंसिडेंट से बहुत गुण सीखने को मिले हैं आज। जरूर आप सब ने सुनते हुए नोट्स लिए होंगे और उस पर चिंतन भी करेंगे और उसे हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे जरूर जीवन में। कल फिर हाजिर होंगे बाबा के चरित्रों को सुनने, बाबा के गुणों को सुनने के लिए। थैंक यू। ओम शांति।